जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आइडम फ्रेजेस सीरीज के वीडियो नंबर 13 पर बात करेंगे। इससे पहले 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं नए 10 आइडम फ्रेजेस को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आपसे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, आपके दिमाग में रखना है कि हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं वो आइडम फ्रेजेज के सीरीज के वीडियो नंबर 13 पर आज बात करेंगे। इससे पहले 12 अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए पहला नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं, 0 आवर। 0 आवर का मतलब होता है द शेड्यूल टाइम फॉर द स्टार्ट ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी कार्य को प्रारंभ या शुरू होने का समय। यानी किसी भी काम को दिमाग में रखना है, किसी भी काम को 0 आवर मतलब कोई काम का अब टाइम नहीं है रुकने का, यानी शुरू कर देना है। तो उसी को बोलते हैं किसी भी काम को ठीक है। 0 आवर किसी भी काम को शुरू करने का समय। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं, यू वेट। यू वेट का मतलब होता है एब्सोल्युटली या डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से। यू वेट यानी डेफिनेटली, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। नेक्स्ट देखते हैं, रॉन्ग एंड ऑफ स्टिक, ए मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन ऑफ फैक्ट। यानी कि कहने का मतलब है सच्चाई से हटकर कुछ अलग समझ लेना, यानी सच्चाई से हटकर कुछ अलग समझ लेना, यानी कि कुछ गलत समझ लेना, इसका मतलब होता है। उसी का मतलब होता है गलत समझ लेना, गलत समझ लेना, गलत समझ लेना। यानी कहने का मतलब है कि वास्तविकता न समझकर कुछ अलग समझ लिए, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट लिखा ए मिसअंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन ऑफ फैक्ट, मतलब सच्चाई के न समझकर किसी उसके नकारात्मक पहलू को समझ लेना, उसी को बोलते हैं गलत समझ लेना, रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। नेक्स्ट देखते हैं, वोल्ट फेस। वोल्ट फेस का मतलब देखिएगा अरिवर्सल। देखिएगा, दो चीज़ हो सकता है इन पॉलिसी और ओपिनियन। किसी नीति में क्या तो बदलाव कर देते हैं पूर्णतः, या अपने विचार में पूर्णतः बदलाव कर देते हैं, उसी को बोलते हैं वोल्ट फेस। यानी अपने विचार या मत में पूर्ण बदलाव कर देना। अपने विचार या मत भी लिख सकते हैं, मत में पूर्ण बदलाव, पूर्ण बदलाव। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है टू टर्न अपसाइड डाउन। किसी वाहन का पलट जाना होता है, यानी किसी वाहन का पूरी तरह से पलट जाना। किसी वाहन का पूरी तरह पलट जाना, पलट जाना। किसी वाहन का पूरी तरह पलट जाना। नेक्स्ट देखते हैं, स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है एज ए कह सकते हैं कोई अंतिम परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, मतलब किस जैसे कि फेयरवेल होता है, जब विदाई कह सकते हैं, विदाई के समय में जो परफॉर्मेंस दिया जाता है उसी को बोलते हैं स्वान सॉन्ग। यानी का मतलब होता है अंतिम कह सकते हैं, अंतिम परफॉर्मेंस, आखिरी परफॉर्मेंस।
आखिरी परफॉर्मेंस। आखिरी परफॉर्मेंस यानी आखिरी परफॉर्मेंस करने का मतलब अंतिम कोई जो है कि आप जो है कि अपना कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, उसी को बोलते हैं। चलने वक्त आखिरी कोई कार्य करते हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए हो या संबोधन के लिए हो, जो कार्य करते हैं उसी को बोलते हैं आखिरी परफॉर्मेंस। कोई भी अंतिम आखिरी कृत भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्यूअर फेस कि समवन हु इज वेरी स्ट्रेंज, यानी कहने का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से कह सकते हैं अलग हो यानी कि एक समूह में मेल नहीं खाता, उसी के लिए बोलते हैं क्यूअर फिश। क्यूअर फिश का मतलब होता है पूरी तरह से, क्यूअर फिश एकदम सबसे अलग, अजनबी कह सकते हैं, इसको अजनबी भी कह सकते हैं, या तो उसी को लिखेंगे हम लोग क्यूअर फिश, यानी समवन हु इज वेरी स्ट्रेंज, अजनबी। या दूसरा लिख सकते हैं सबसे अलग। एम से कोई भी समझ सकते हैं, यानी सबसे अलग होता है, मतलब मेल नहीं खा रहा है, जो सबके साथ है उसमें मेल नहीं खा रहा, उसी को बोलते हैं। अजीबो गरीब इंसान भी इसका हिंदी कभी कभी देखने को मिलता है, अजीबो गरीब इंसान, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रैक एंड रून। रैक एंड रून का मतलब होता है अटर डिस्ट्रक्शन और रियूनियन, यानी का मतलब इसका मतलब हो जाता है पूरी तरह से बर्बाद होना, यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाना, ये भी बोल सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, या कह सकते हैं बर्बाद। बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना। देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोकर फेस। पोकर फेस का मतलब होता है अ ब्लैंक इमोशनलेस एक्सप्रेशन, यानी कहने का मतलब पोकर फेस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर बुरा या अच्छा किसी भी सिचुएशन का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता उस पर, उसके भावनाएं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके फेस का जो मुखाकृति होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अच्छे हो स्थिति तब बुरे हो स्थिति, एकदम भावहीन हो, उसी को बोलते हैं। यानी कह सकते हैं पूरी तरह से भावहीन है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए, कह सकते हैं। जिसके चेहरे पर कोई भाव ना आए, भाव नहीं आए, इसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, मतलब इमोशनलेस, क्लियर है। अ ब्लैंक यानी एकदम खाली खाली सा जो है कि हो, इमोशनलेस, कोई भावना ही नहीं हो, उसके इमोशनलेस एक्सप्रेशन हो, उसे बोलते हैं पोकर फेस। नेक्स्ट देखिएगा वन इज का मतलब देखिएगा एनेक्सियस एंड टेंस, यानी तनाव या चिंता में कह सकते हैं इसको। देखिएगा ऑन एज का मतलब होता है तनाव या चिंता में, तनाव या दूसरा बोल सकते हैं चिंता में, इस तरह से लिख सकते।
तो आज हम लोग नए 10 आइटम फ्रेजेज को देखें जो एग्जाम में बार बार आ रहा है। आप ये सुनिश्चित रहिए कि आपके एग्जाम में आपकी कॉपी से बाहर नहीं आएगा अगर इस सीरीज को लगातार आप फॉलो करते हैं तो इसलिए आप सुनिश्चित रहिए एग्जाम में एक भी नया नहीं मिलेगा, ये मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, इसकी गारंटी है, नहीं आएगा। बस इसको फॉलो करते रहे, बार बार इसको देखते रहे, नोट करते रहे। थैंक यू, जय हिंद।